गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। चौथे परिच्छेद में आपने एक वीडियो देखा और 2 वीडियो और बनाकर चौथा परिच्छेद समाप्त हो जाएगा। मतलब भक्तिन कहानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह भक्तिन का विवाह हुआ, किस तरह गौना हुआ, किस तरह उसके बच्चों के साथ जो है जेठ जिठों ने अत्याचार किया, किस तरह उसके फसल बर्बाद किए गए, खेती बाड़ी सब नष्ट हो गया। दूसरी बात जब भक्तिन लेखिका के पास आई तो किस तरह से भक्तिन और लेखिका के बीच संवाद हुए। भक्तिन ने अपने विषय में क्या क्या बताया कि क्या बनाना वह जानती है। लेखिका ने भी यह स्वीकार किया कि भक्तिन जो है दूसरों को अपने वश में कर लेती है, लेकिन वह दूसरों के वश में नहीं हो पाती, दूसरों के अधीन नहीं हो पाती। गांव में जन्म लेने वाली भक्तिन शहर में आकर भी शहरी जीवन परिवेश में वह अपने को ढल नहीं पाती। इस प्रकार से भक्तिन का जो चरित्र है वह काफी तटस्थ भाव से वह अपने आत्मसंयम को दिखा रहा है। कितनी संयमी महिला है भक्तिन। तो चौथा परिच्छेद का यह दूसरा वीडियो में भक्तिन का एक विशेष प्रश्न है। वर्कबुक में लिखा हुआ है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। इस कथन की विवेचना करना है। लेखिका ने लिखा कि वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। इसका तात्पर्य यह है, नरो व कुंजरो व का यह वाक्य महाभारत काल का है। महाभारत युद्ध जब चल रहा था तो द्रोणाचार्य को युद्ध क्षेत्र से हटाना था। पांडवों के द्वारा द्रोणाचार्य को युद्ध से जब तक हटाया नहीं जाता तब तक युद्ध जीतना आसान नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने यह उपाय सुझाया कि इस युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, यदि उसको मार दिया जाए और इसकी घोषणा कर दी जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य पुत्र शोक के कारण अपना धनुष अस्त्र शस्त्र सब रख देंगे जिससे उन्हें मारा जा सकता है। और हुआ यही भी कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया। तो द्रोणाचार्य भीम ने मारा था, तो द्रोणाचार्य ने जो है यह बात आकर उनको बताया कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन यह बात द्रोणाचार्य ने कहा कि हम युधिष्ठिर से पूछेंगे। तो युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो के बाद भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। वह कुंजरो वह नहीं सुन सके, मतलब अश्वत्थामा हत वह नर था। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि अश्वत्थामा कहा गया नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। इतना भी झूठ बोलने में वह विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। घर में जो रुपए पैसे रखे हुए हैं किस तरह वह गायब हो जाते हैं, यह भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए ऐसी चुनौती दे डालती है जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? मतलब घर में जो रुपए इधर उधर पड़े रहते हैं उसको भक्तिन एक जगह सुरक्षित रख देती है। तो क्या ऐसा करना चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते।
भक्तिन का यह तर्क है कि इतना झूठ तो भगवान में भी होगा, धर्मराज में भी होगा। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। मतलब तीर्थ में जाकर अगर किसी ने अपने बाल बनवा लिए तो वह सिद्ध हो गया। तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? किस शास्त्र में यह लिखा है? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। हर बृहस्पतिवार को भक्तिन अपने बाल को बनवाती थी, मतलब बाल साफ करवाती थी। चूड़ा कर्म का कार्य वह करती रहती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। मतलब वह कुछ जानती नहीं, यह कहना भी असत्य है, क्योंकि लेखिका कह रही हैं मेरी पढ़ाई लिखाई पर वह अभिमान करती है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इस बात पर वह गर्व करती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। मतलब सभी लोगों के साथ उसका पढ़ना वह अपने को अपमानित अनुभव कर रही थी, क्योंकि उसकी आयु अधिक थी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो दिन रात की तबियत माँ गड़ी रहती है। अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। यह भक्तिन की भाषा है, जो ग्रामीण अंचल की भोजपुरी भाषा में वह अपनी बात को भक्तिन के सामने, लेखिका के सामने रख रही है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। मतलब वह क्लास में घूम कर यह देख रही थी कौन धीरे लिख रहा है, कौन तेज लिख रहा है, किसके अक्षर की क्या बनावट है, और उसे अंगूठा निशान ये सब लगाना नहीं था वेतन लेने के लिए, इसलिए वह सबकी गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ विचरियो तो रात दिन काम माँ झुकी रहती, और तुम पचे घूमती फिरती हो। चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। जिस तरह अमरबेल की लता फैलती है, उसी तरह भक्तिन के जो क्रियाकर्म थे, जो वह करती थी, जो कहती थी, सब प्रसिद्धि पाने लगे, सब फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर
कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से ढांक झाड़ कर वह जैसे सहायता पहुंचाती है। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। किस तरह से वह अन्य काम करती है, इससे अन्य व्यक्तियों से अधिक वह प्रमाणित होता है कि वह अधिक बुद्धिमान है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। जिस तरह से स्विच दबाते हैं तो बल्ब से प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार से उसकी क्रियात्मक रूप को देखकर आभा अपने आप निकल जाती है। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। इस तरह से भक्तिन लेखिका का कितना ध्यान रखती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। रात तक कितनी लेखिका काम करती है, इस बात को उसने अपने इस संस्मरणात्मक कहानी में चित्रित किया है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। इस तरह महादेव वर्मा ने जिन चिड़ियों, पक्षियों, जंतुओं आदि को अपने पास रखा था, पाला था, उनके विषय में लिख रही हैं। किस तरह वो सब रहते थे, सोते थे और खाते थे। पर मुझे रात को निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी दृष्टि, धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती। इतना जो है भक्तिन लेखिका की मदद करती है। पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी मदद करती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। वसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। बदरी, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। बद्री, उत्तराखंड में बद्री आश्रम, बद्रीनाथ जिसको कहते हैं बद्रिका आश्रम, वहाँ यात्रा के लिए, देव दर्शन के लिए जब लेखिका गई हुई थी तो उनके साथ भी भक्तिन गई थी, मतलब उनके आगे आगे चल रही थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान पाती थी। जिस तरह व्यक्ति चलता है उसका प्रतिबिंब बनता है, और छाया
पेड़ पौधों का बनता है, उसी तरह लेखिका के साथ यह छाया के समान लगी रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उसके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। यहाँ यह बताया जा रहा है कि किस तरह भक्तिन लेखिका का साथ नहीं छोड़ना चाहती। वह अपने घर पर अपने बेटियों को पैसा रुपया सब भेजती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए वह तैयार नहीं है। वह लेखिका के साथ ही रहना चाहती है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, जो युद्ध हुआ बीत गया, उसके बाद वीरता के स्थान में पलायन, व्यक्ति इधर उधर जो भागते हैं, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। गांव की व्यवस्था वह बता रही है, गांव में मैं ऐसा करूंगी। धान के पुआल का गोंदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हाड़ियों में सजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, मतलब जो लड़ाई है वह अमर होकर नहीं हो कि जो लड़ाई में लड़ेगा, लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति अमर होता है, अमरौती खाकर नहीं आई है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। जो युद्ध होने वाला है, युद्ध के भय से पलायन जो लोग इधर उधर करते हैं, ऐसी आशंका में भक्तिन लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती है और गांव की संपूर्ण व्यवस्था को भक्तिन से लेखिका से बता रही है कि इस तरह से मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगी। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। तात्पर्य यह है कि रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से भक्तिन कहानी का जो चौथा परिच्छेद है उसका यह दूसरा वीडियो था। भक्तिन कहानी के चौथे परिच्छेद का अंतिम वीडियो कल अगले दिन आपको दूंगा, जिसमें भक्तिन कहानी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।